नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कि आप नए आधार सेंटर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। चाहे वो आपको प्राइवेट प्लेस पे लेना है आपके शॉप पे, या फिर आपको बैंक में काम करना है एज अ ऑपरेटर। ठीक है, तो इन दोनों का भी आज हम प्रोसेस देखेंगे कि इसके लिए अप्लाई आप कैसे कर सकते हो। आज मैं आपको दो ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ, दो ऐसी कंपनी बताने वाला हूँ जहाँ से आप इसके लिए बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हो। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँगा मेरे चैनल पे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ कि आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स लगेगा NSCIT का सर्टिफिकेट, सुपरवाइज़र या फिर ऑपरेटर का। उसके बाद आपके पास आप कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। एक सिग्नेचर लगेगा आपको, बैंक पासबुक होना चाहिए आपके पास, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, या आप बाद में भी दे सकते हो। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो मैं आपको एक एक करके दोनों वेबसाइट बताता हूँ, आप वहाँ से कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो पहले वाला जो वेबसाइट है वो है गुजरात इन्फोटेक। ये वेबसाइट एक कंपनी है। तो मैं आपको इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हो। गुजरात इन्फोटेक लिमिटेड एक गुजरात का कंपनी है और ये बहुत पुराना कंपनी है। ये कंपनी ऑल इंडिया में BC पॉइंट जो होते हैं ना, ग्राहक सेवा केंद्र बैंक का, वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद ये सेतु सेतु भी प्रोवाइड करती है ये कंपनी महाराष्ट्र में। तो ये एक ट्रस्टेड कंपनी है। आप यहाँ से बड़े आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप यहाँ पे इनका अबाउट अस में आप देख सकते हो। तो हम अभी देखेंगे कि आप यहाँ से अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होम पेज पे एप्लीकेशन फॉर आधार ऑपरेटर्स इन राजस्थान। तो फिलहाल गुजरात इन्फोटेक जो है वो राजस्थान के लिए जो है वो इनका रिक्रूटमेंट चल रहा है आधार ऑपरेटर के लिए। तो आप अगर राजस्थान से हो तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे इनका एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। ये फॉर्म आपको पूरा फिल करना है। यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी, जो भी आपकी बेसिक नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है वो यहाँ पे देना है। और इनके डॉक्यूमेंट्स है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, बैंक पासबुक, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अगर अभी नहीं होगा तो भी चलेगा। उसके बाद आपको आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना है। यहाँ पे रिज्यूम अपलोड करना है, नहीं किए तो भी चलेगा। उसके बाद NSCIT सर्टिफिकेट का यहाँ पे नंबर देना है, सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। ये इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है और फॉर्म सबमिट कर देना है। अगर आपको इनकी कुछ और जानकारी चाहिए इस रिलेटेड, आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके आप इनसे पूछ सकते हो कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे है। अगर आप किसी और स्टेट से भी है और आपको, अगर आपके स्टेट में इनके पास अगर कोई आपके स्टेट में होगा और रिक्रूटमेंट, तो आप इनको इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो कि हमारे स्टेट में कोई रिक्रूटमेंट है क्या। तो आपको बता देंगे, क्योंकि कैसा होता है, इनके पास रिक्रूटमेंट होता है किसी अदर स्टेट के लिए भी कभी कभी, लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने मेंशन नहीं किया होता है, या फिर जो किया होता है इन्होंने यहाँ से हटा दिया होता है, क्योंकि इनका रिक्रूटमेंट अलग अलग स्टेट में चलता रहता है। तो ये हो गया गुजरात इन्फोटेक का, यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। तो दूसरा मैं आपको अभी बताऊँगा जो है वो इन्फोटेक ऑर्बिट, ये कंपनी है। आप इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। इसके थ्रू अगर आपको अप्लाई करना है तो आप प्राइवेट के लिए, और यानी आपको प्राइवेट प्लेस पे लेना है तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और आप बैंक बेसिक के सॉरी हाँ, बैंक में भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसका भी जो है वो लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे ये कंपनी है इन्फोटेक ऑर्बिट सॉफ्टवेयर करके कंपनी है। आपको इसका भी इंफॉर्मेशन अगर आप देखना है तो आप इनके अबाउट अस में जाके आप देख सकते हो। तो ये महाराष्ट्र का कंपनी है, 2017 से ये कंपनी चल रहा है। इनके भी आप सर्विसेज देखोगे तो सेम सर्विसेज है, जो गुजरात इन्फोटेक की सर्विसेज है वो इन्हीं की सर्विसेज है। सेम दोनों की सर्विसेज सेम है। यहाँ पे आधार कार्ड भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेतु सुविधा केंद्र भी प्रोवाइड करते हैं महाराष्ट्र में। यहाँ पे इनका सेम सर्विसेज है। ये भी BC पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जितने भी यहाँ पे BC 4-5 कंपनी के नाम है, इतने ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये भी कंपनी जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, आप इसके थ्रू भी आप जा सकते हो। तो अभी यहाँ से अप्लाई कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा होम पेज पे, यहाँ पे एक करियर का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होगा।
तो ये फॉर्म आपको पूरा फिल करना है। तो जो गुजरात इन्फोटेक का फॉर्म है थोड़ा सा अलग था, वो थोड़ा इजी फॉर्म था, इनका थोड़ा फॉर्म हार्ड है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ ये आपको कैसे फिल करना है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ प्रोजेक्ट टाइप दिख रहा होगा, यहाँ पे इनकी कंपनीज़ है जो रजिस्टर है ना, जो आधार सेंटर प्रोवाइड करते हैं। इतनी सारी कंपनी है, आप इनके थ्रू आधार सेंटर आप ले सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा ज़्यादातर यहाँ पे बैंक का है, आरबीएल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक। तो आपको यहाँ पे जो भी जितनी बैंक दिख रही है ना, ये सभी जो है बैंक के लिए है। आपको अगर किसी बैंक में एज अ ऑपरेटर काम करना है तो आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करनी है। और अगर आपको किसी प्राइवेट सेंटर यानी आपके दुकान पे अगर आपको आधार सेंटर लेना है प्राइवेट, तो आपको जो है यहाँ पे 3 कंपनी है, उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास खुद का आधार मशीन होना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको प्राइवेट लेना है तो यहाँ पे सबसे पहला कंपनी SIL करके, SIL ये वाला एक कंपनी है। दूसरा कंपनी है SREI इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, एक कंपनी है। और तीसरा है यूटिलिटी फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी तो आप जानते होगे यूटिलिटी वाला। तो ये 3 कंपनी है जहाँ से आप प्राइवेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपकी जॉब को, जो भी कंपनी के थ्रू जाना है वो सेलेक्ट करना है। दूसरी बात यहाँ पे आपको आपका एरिया सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक बता दूँ, यहाँ पे जितने भी आपको एरिया दिख रहे हैं इनमें से कुछ एरिया का अभी जो है वो इनका रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका होगा, या फिर इसमें बहुत सारे एरिया ऐसे नहीं है जो इनको रिक्वायरमेंट है। तो आपको अगर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, सब उससे पहले मैं आपको एक बताता हूँ। आप इनको सबसे पहले कॉल करिए, कॉल करके एक बार कंफर्म करिए कि सर मैं इस सिटी से, शहर से, एरिया से हूँ, यहाँ पे अभी कोई रिक्वायरमेंट है क्या, तो प्राइवेट के लिए या फिर बैंक के लिए। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कॉल करके पूछना है। आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, अगर आप डायरेक्ट भी प्रोसेस करोगे तो ये यहाँ पे आपको बता देगा कि अभी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट अवेलेबल नहीं है, फिर रिक्वायरमेंट है। तो अच्छा होगा कि आप यहाँ से इनको कॉल करके सबसे पहले पूछ लो। ठीक है, तो इनका यहाँ पे आपको एरिया सेलेक्ट करना है, या फिर आपकी उसके बाद ये भी जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, या फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इंटर करनी है, एज़ पर आधार प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड करना है। आपका जो भी हायर क्वालिफिकेशन होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर, NSID सर्टिफिकेट नंबर, कब आपने NSID सर्टिफिकेट पास किया उस दिन का तारीख, यहाँ पे पैन नंबर, यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करना है। यहाँ पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास अभी अवेलेबल है तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। उसके बाद अगर आपका कोई कंप्यूटर MA ऐसा कुछ हो गया तो आपको यहाँ पे आपको मेंशन करना है, उसका डेट मेंशन करना है कब आप पास हुए। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। और अगर आप यहाँ पे आधार एग्ज़ाम पास है तो यस, नहीं तो नो करना है। और इसमें सबसे मेन बात यह है, अगर आप प्राइवेट लेना चाहते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे प्राइवेट वाला चूज़ किया है, तो आपको यहाँ पे एक लास्ट में ऑप्शन दिया है, डू यू हैव ओन आधार मशीन। अगर आपके पास खुद का आधार मशीन हो तो ही प्राइवेट के लिए अप्लाई करिए, नहीं तो मत करिए। अगर आप किसी बैंक में के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे नो करिए, अगर आप प्राइवेट कर रहे हो तो यस करिए। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्म फिल करना है आपको प्रॉपर। फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पे 7 पे क्लिक करना है। इनका जो है वो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, जैसे इनका गुजरात इन्फोटेक का प्रोसेस ऑफलाइन है। इसके लिए बहुत दिन लगते हैं, लेकिन ये जो कंपनी है वे इनको जो है बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो इन्होंने फास्ट प्रोसेस दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म फिल करके आपको यहाँ पे सबमिट एंड पे, इनका कुछ पेमेंट है, पेमेंट भी आपको करना है। अभी मुझे नहीं पता, अगर आप प्राइवेट के लिए ले रहे हो तो आपको इनका कुछ अलग पेमेंट है, और अगर आप आधार सेंटर के लिए मतलब अगर आप बैंक के लिए ले रहे हो तो इनका कुछ अलग पेमेंट है। तो और ये डिपॉजिट है कुछ, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आप यहाँ पे स्कैन एंड सेव एंड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसका ये सारा प्रोसेस है। तो मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा, जब भी आप दोनों के लिए भी अप्लाई करोगे तो सबसे पहले दोनों के कॉल सेंटर में कॉल करके आप पूछ लीजिए कि कैसा है क्या है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बताता हूँ, अगर आपको जेन्युइनली अप्लाई करना है तो इसका फास्ट प्रोसेस करिए, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। इनका अभी गुजरात इन्फोटेक का भी अगर मैंने देखा था, इनके अभी कुछ अदर स्टेट के लिए भी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ये मैं जब वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मुझे थोड़ा लेट हो गया, तो यहाँ पे कुछ अदर स्टेट के लिए भी था, लेकिन वो
अभी ऐसे उन्होंने हटा दिया है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो फास्ट अप्लाई करिए, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि आधार सेंटर की कितनी रिक्वायरमेंट है ऑल ओवर इंडिया में। बहुत सारे लोग आधार सेंटर लेने के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन उनको नहीं मिलता है। तो अगर आपको लेना है तो दोनों का भी प्रोसेस आप फास्ट करिए, दोनों को भी कॉल करके पूछिए कि कैसा है, क्या प्रोसेस है। तो आपको 100% यहाँ से आपको आधार सेंटर मिल जाएगा, प्राइवेट का भी मिलेगा। और आपको अगर ऑपरेटर एज ऑपरेटर काम कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये दोनों कंपनी का प्रोसेस है, अच्छे से आप देख लीजिए, दोनों कंपनी देख लीजिए, और आपको जहाँ से भी अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ क्वेरी है, आप मुझसे अगर कुछ इसके रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मैं मेरा इंस्टाग्राम का जो है वो लिंक नीचे दे दूंगा, या फिर आप कमेंट में भी मुझे पूछ सकते हो, आपको भी वहाँ पे भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।